नमस्कार साथियों, मैं अभिनव सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में जर्नी विद राहुल जी के साथ। राहुल जी, हमसे मेरा सवाल है, आज के दौर में भारत में देखा जा रहा है कि पुरुषों के प्रति महिलाओं द्वारा काफ़ी शोषण हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सभी साथी को नमस्कार। देखिए, इसकी शुरुआत जो है प्राचीन समय से है। क्योंकि प्राचीन समय में महिलाओं का कोई हक अधिकार समाज में नहीं था। इनको शिक्षा से वंचित रखा गया, समानता से वंचित रखा गया, स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, वोट देने का अधिकार नहीं था। तमाम प्रकार की जो पुरुषों की जो सुविधाएं रहती थी वो महिलाओं को नहीं थी। इसको देखते हुए भारत में अनेक समाज सुधारक आए जिन्होंने इनको दिशा और दशा बदलने का इनका कार्य किया। जैसे उसमें से डॉक्टर अंबेडकर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन रॉय थे, इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, माता सावित्रीबाई फुले थी, ज्योतिबा फुले थे। अनेक प्रकार के समाज सुधारक आए जो उनकी दिशा और दशा बदलने का कार्य उन्होंने किया, जिसको देखते हुए बाद में लगभग 90% महिलाएं इसका फायदा उठाकर, उसमें से कोई सुनीता विलियम्स बना, कोई किरण बेदी बनी, कोई कल्पना चावला बनी, कोई अन्ना जॉर्ज बनी, कोई सुचेता कृपलानी बनी, कोई इंदिरा गांधी बनी, कोई मायावती बनी, कोई मदर टेरेसा बनी। अनेकों प्रकार की महिलाएं अपने क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान उन्होंने दिया। लगभग 90% में महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। अब बची जो 10% महिलाएं जो आज समाज में जिन्होंने गंदगी फैला रखा है, मैं उनकी बात पे मैं आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो जो है ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, सोशल मीडिया कहने का मतलब जो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि जैसे बॉलीवुड हो गया, भोजपुरी हो गया, सोशल मीडिया हो गया। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि महिलाएं रील बनाने के चक्कर में काफी अश्लील हरकत कर रही हैं। दूसरी बार मैं देख रहा हूं कि आज की महिलाएं जो भी गंदगी का कार्य कर रही है, वो उनका सबसे बड़ा उनका सहयोग देने वाले उनके माँ बाप हैं। अभी हाल में घटना हुई है जिसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को, जो कि इसका पति काफी अच्छा था, नेवी में था, और मैं देखा कि उसको जो है कि मार कर ड्रम में रखवा कर काफी सीमेंट से रख दी थी। और उसके माँ बाप ने साफ कहा कि मेरी उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, आप उनको फांसी दे दीजिए। तो आपके पास तो दूसरा ऑप्शन तो कुछ बचा ही नहीं था। आपको तो समाज में यही कहना था कि भाई उसको फांसी दे दीजिए। तो अगर आप उसको बचपन से अगर सुधारने का कार्य करती तो आज वो दिशा दशा भी नहीं आता। भाई 30-35 साल का लड़का था, अपने माँ बाप का एक बच्चा था, उसके माँ बाप उसको 30-35 साल से पाले थे, उसकी बहन उसको राखी बांध देती थी। अब वो कहाँ किसको जाके पकड़ेंगे? आप तो बड़ी आसानी से आधा घंटे के मीडिया चैनल में आपने कह दिया आपने उसको फांसी दे दीजिए। तो ऐसे भी माँ बाप जो है कि अपने बच्चों को जो है कि अगर शुरू से अगर सुधारे तो आज ऐसी हरकतें समाज में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, आज मैं देखता हूं कि बच्ची इतनी छोटी सी है, उसके माँ बाप उसके हाथ में फोन दे रहे हैं। इसका बहुत फायदा जो है भारत में महिलाएं उठा रही है। कारण यह है कि हमारी भारत की जो न्यायपालिका है वो पुरुषों के प्रति तो कठोर है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो है वो लचीली है, जिसका फायदा खूब जमाजम महिलाएं उठा रही हैं। आज तमाम महिलाएं ऐसी हैं कि समाज में देखने को मिल रहा है कि अपने पति, जिनके पति उनको मजदूरी करके पढ़ा लिखा रहे हैं, बाद में वो किसी लायक भी बन जा रही है, ऑफिसर बन जा रही है, किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, तो वहां पे देखने को मिल रहा है कि अपने पति को जो है कि वो तलाक दे रही है, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका संबंध बन जा रहा है। तो इस तरीके की भी महिलाएं हैं। तो पहली चीज तो मैं भारत की न्यायपालिका और भारत की केंद्र सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जिस प्रकार महिलाओं को अपना हक अधिकार कहने और रखने की बात के लिए एक महिला आयोग की स्थापना हुई है, उसी प्रकार पुरुषों को भी अब जरूरत है। क्योंकि पुरुषों प्रति पहले के दौर में पुरुषों प्रति ना शोषण नहीं होता था, आज के दौर में काफी शोषण हो रहा है, जहां पे पुरुष अपनी बात रख सके। और पुरुष अगर कहीं भी अपनी बात रखने जाते, चाहे थाने में चाहे न्यायपालिका पे, तो उनको एक कठोर नजर से उनको देखा जा रहा है, क्योंकि शुरू से ये बनते चले आ रहा है। तो इसलिए पहली बात तो यह है पुरुष आयोग की भी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि आप पुरुषों के प्रति काफी गलत तरीके से शोषण हो रहा है, जहां पे पुरुष आहत होकर लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई जहर खा ले रहा है, कोई मतलब तलाक हो रहा है तो उसकी पुश्तों पुश्त तक वो उसको न्यायपालिका ऐसी सजा सुना दे रही है कि पुश्तों पुश्तों तक उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक पुरुष आयोग की भी स्थापना हो सके, जहां पे पुरुषों का शोषण ना हो पाए। दूसरी बात यह है कि अभी हाल के एक पॉडकास्ट में हमने देखा शुभांकर मिश्रा में कि खेसारी लाल यादव आया था, उसने
उससे पूछा गया कि आज के दौर में अगर आपकी बीवी भी अगर आपके जगह रहती, अगर उसका संबंध किसी और से बन जाता तो क्या आपको गलत नहीं लगता? तो उस व्यक्ति ने, चूंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं, तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि मेरी बीवी जो है त्रेता युग की जो है कि रुक्मणी नहीं है, वो आज की दौर की महिला है, अगर वो मेरे जगह भी रहती तो उसका जो है संबंध कहीं भी बन सकता है। तो इस प्रकार के पुरुष जो है महिलाओं को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड, भोजपुरी और ये जो सोशल मीडिया वाला जो रील है, इस सब एक अश्लील आजकल की अश्लीलता इसमें पूरी भरी हुई है और इसको जो कि बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जो एक समाज का आईना है और जो भी लोग इस सब चीज को देखते हैं, चूंकि देखिए मूवी भी एक समाज का आईना होता है और जो भी लोग इसको देखते हैं वही बाद में चल के उत्पन्न होता है। तो इस सब चीज को, अश्लीलता को भारत में बंद होना चाहिए। पुरुषों के प्रति भी जो है कि आपका एक पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका में अगर देखा जाए, अगर भूमि विवाद के बाद अगर कोई विवाद आ रहा है तो सबसे ज्यादा तलाक का विवाद आ रहा है। कारण यही है कि माँ बाप के संस्कार है। आज शादी हो रही है, 1 महीना बाद विवाद हो जा रहा है, तलाक हो जा रहा है, 6 महीना बाद हो जा रहा है, साल बर्बाद हो जा रहा है। मतलब पहले दौर में तो लोग एक महिला और पुरुष एक दूसरे को नहीं देखते थे, जो कि पुश्तों पुश्तों तक उनका संबंध रहता था। आज तो सब पारदर्शिता है, सब खुल गया है, जो कि पहले से सब देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी 1 महीना बाद तलाक हो जा रहा है। तो इसका कारण है इसके माँ बाप है। माँ बाप जड़ जो है बेकार शुरू से ही कर दे रहे हैं अपनी बेटी के प्रति। तीसरी बार मैं यही कहूंगा कि भारत की न्यायपालिका को पुरुषों के प्रति एक अच्छा कानून की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जहां पे इनका शोषण ना हो सके और भविष्य में जो है कि किसी का बेटा ना मरे, किसी का भाई ना मरे, ऐसी भी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए इस पे कठोर कानून बनाना चाहिए। चौथी बात मैं यही कहूंगा कि देखिए, महिलाओं को अगर आज के डेट में बोला जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरुषों के तुलना, महिलाओं के तुलना में पुरुष जो है काफी सभ्यता वाला कपड़ा पहन रहे हैं। आज के डेट में महिलाओं को ऐसा लगता है कि अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए कि छोटा वस्त्र अगर पहना जाए तो मैं काफी खूबसूरत लगूंगी। अगर कोई बोल भी देता है तो वो कहती हैं कि आप अपना नजर बदलिए। मैं कहता हूं कि आप अकेले अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, आप 100 करोड़ युवाओं को, लड़कों को आप बदलने चले हो। तो ऐसी भी महिलाएं भी हैं और मैं एक ही चीज उनसे कहूंगा कि उनकी श्रृंगार जो है उनकी सभ्यता से है, उनके आचरण से है, उनकी संस्कृति से है। नहीं आपको IAS बनना, नहीं PCS बनना, नहीं डॉक्टर बनना, नहीं नासा में जाना, नहीं इसरो में जाना, मत जाइए। एक अच्छी लड़की रहिए और एक अच्छी गृहिणी बन के रहिए। बस मेरा यही दरख्वास्त है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं अपनी एक सभ्यता में रहे, भारत की संस्कृति बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।